लोग नहीं आ पाते इस सेशन में या किसी कारणवश छूट जाते हैं, रह जाते हैं, जैसे कि हमारा हाउसफुल हो गया है, तो ऑलरेडी बहुत सारे लोग वेटिंग में चले जाएंगे। और जो लोग नहीं आ पा रहे उनको ये लिंक कॉपी करके सेंड कर दीजिए, जिससे कि यही हूबहू सेशन आप यूट्यूब पे लाइव ले सकते हैं। और जो भी नॉलेज आप यहाँ पे गेन कर पा रहे हैं, जो लोग देर से आ रहे हैं, वो उनको भी ये सेशन अच्छे से मिल सके। और बाद में भी इस लिंक को अगर आप शेयर करते हैं अपनी टीम के कुछ प्रोस्पेक्ट को, तो वो भी सेम चीज वहां पे लाइव देख सकते हैं। या रिकॉर्डिंग सेशन हमारा पड़ जाता है, जैसे हमारा मीटिंग फिनिश होगा उसके बाद पूरा का पूरा सेशन वहां पे लाइव पड़ा रहेगा वीडियो के माध्यम से। आप कभी भी उसको प्ले करके चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मीटिंग को स्टार्टअप करते हैं। जैसा कि आज का बेहतरीन टॉपिक है कि इस बिजनेस में सक्सेस होना है, तो सक्सेस होने के लिए कौन से वो बेहतरीन पॉइंट्स है जिसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, और उस पर हमें काम कैसे करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। जैसे पहला माइंडसेट, दूसरा मेक अ लिस्ट, तीसरा इन्विटेशन, चौथा है मीटिंग, पांचवा फॉलोअप। ये 5 बेहतरीन पॉइंट है जिसकी मदद से आप इस बिजनेस में बने रहते हैं, लगे रहते हैं, और अपनी कामयाबी को हासिल करने के लिए हर दिन मेहनत करते रहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये बोलते हैं ना कि अगर आपको किसी चीज तक पहुंचना है तो उसका हर एक चीज का एक रूल और रेगुलेशन होता है। सपोज कीजिए, अगर एग्जाम्पल के थ्रू अगर आप लोगों को बताना चाहूँ कि अगर आपको नीचे हो और आपको स्टेयर के माध्यम से छत पे जाना है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते पहले के बाद पांचवा, पांचवे के बाद दूसरा, दूसरा के बाद पहला। तो जो सीढ़ी सीढ़ी जब आप चढ़ना स्टार्ट करोगे, तो पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, पांचवा, हो सकता है 10 पायदान के बाद आपका स्टेयर मतलब आपका छत आ जाए। तो वैसे ही इस बिजनेस में भी जब आप आते एंट्री करते हैं, तो आपको भी उसी पायदान को वन टू वन करके, स्टेप टू स्टेप बाई स्टेप आगे चढ़ते जाना है, जिससे कि आपको हर समय के हर मतलब जो चीजें बनाएगी उसी हिसाब से आपको मिलती जाए। ऐसा नहीं कि आपने माइंडसेट पहले बना लिया फिर उसके बाद आप फॉलो करना स्टार्ट कर दिए। तो इसमें क्या होगा कि आपने माइंडसेट बनाया लेकिन बीच का जो काम है आपने किया ही नहीं, तो आपको रिजल्ट नहीं आएगा। फिर माइंडसेट के बना के आपने लिस्ट बना ली, आपने लोगों को मीटिंग में इनवाइट नहीं किया, फिर भी आपको वो सक्सेस नहीं मिलने वाली है ना। तो जो चीजें जैसी बताई गई हैं, जैसी हैं वैसे ही आपको फॉलो करनी है, तभी जाके आपको सक्सेस मिलेगी। अब चलिए दोस्तों, जैसा कि हमारा फर्स्ट पॉइंट है, हर एक पॉइंट पर हम डिस्कशन करेंगे। जैसा कि फर्स्टली हमारा जो पॉइंट यहाँ पे दिया गया माइंडसेट, तो माइंडसेट क्यों होना जरूरी है वो उसके बारे में समझते हैं दोस्तों। क्योंकि देखिए, दुनिया में जब कोई भी हम वर्क करते हैं ना, कोई भी काम करते हैं ना, उसके पीछे का जो हमारा कारण जो होता है ना, सॉरी, हमारा जो कारण होता है ना, अगर वाई अगर हमारा स्ट्रांग नहीं है, तो उस काम को हम कभी अंजाम नहीं दे पाएंगे। मतलब अब कभी भी हम उसको सक्सेसफुली रन नहीं करा पाएंगे या सक्सेस नहीं हो पाएंगे उस काम में। तो सबसे पहले अपना उस काम को करने का रीजन आपको ढूंढना चाहिए। क्योंकि हम 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, या हो सकता है महीने भर मोटिवेट हो सकते हैं, लेकिन मोटिवेशन हमें हमें हमारे साथ 24 घंटे काम नहीं करता। हमारे साथ काम क्या करता है, हमारा माइंडसेट काम करता है, हमारा ड्रीम काम करता है, जो हमको उस काम को कराने के लिए हमेशा प्रेरित करता है। और प्रेरित होंगे तभी जाके उस काम को हम कर पाएंगे, और पूरे जोश एनर्जी के साथ जुटे रहेंगे, और एक लंबे समय तक, और तब तक रहेंगे जब तक कि हमारा वो माइंडसेट बना है उस चीज के प्रति कि हमें फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, हमें टाइम फ्रीडम चाहिए, हमें दूसरों की सहायता करनी है। हम अकेले रहते हैं तो हमें लोगों का एक बंच ऑफ ग्रुप, लोगों का, दोस्तों का बंच बनाना है। और हमें अपने अगर बड़े ड्रीम हमने देखे हैं तो उसको पूरा करना है। ये सारी चीजें ना आपको क्लियर करती है, जो आपको आगे बढ़ने के लिए बार बार प्रेरित करती हैं। तो चलिए, हम कुछ ऐसे जो पॉइंट हैं, जो मेन मेन पॉइंट हैं, जिसके अगर जनरली बात करूं 90% लोगों की यही वाई होते हैं, इसी पे आज हम डिस्कशन करेंगे, जिससे आप लोग का थोड़ा मैं माइंडसेट क्लियर कर सकूं। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि वाई फोर्सेज, हमें फोर्सेज क्यों करना है इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट हमने यहाँ पे डाला है, टाइम फ्रीडम। बहुत सारे लोग होंगे जिनके पास आज टाइम नहीं होगा। अब हम जो कंपैरिजन करेंगे एक जॉब पर्सन के और सेल्फ एम्प्लॉयड जो छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, और अगर हम फोर्सेस करते हैं तो यहाँ से हमें क्या चीजें मिल सकती हैं और क्या चीजें अदर प्लेटफॉर्म से हमें मिल सकती हैं। तो अगर हम, जैसे हम टाइम फ्रीडम की बात करते हैं, अगर हम जॉब में हैं, अगर तो जॉब में बहुत सारे यहाँ पे पर्सन बैठे भी होंगे, जॉब पर्सन जो होंगे ऑलरेडी जो जॉब कर रहे होंगे, मैं भी करता हूँ। तो एक ही प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिलती है कि हमारे पास टाइम फ्रीडम नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारा जो बोलते हैं ना गोल्डन या प्राइम टाइम होता है, जो डे का जो प्राइम टाइम होता है, जो कि अगर हम बात करें 9 से शाम के 7 बजे का जो टाइम होता है ना, ये हमारा गोल्डन टाइम या प्राइम टाइम होता है डे टाइम का। और यही टाइम हम कहाँ पे देते हैं? अपने जॉब पे देते हैं। अगर हम अपने जॉब पे अगर यही
गोल्डन टाइम या प्राइम टाइम देते हैं, तो हमें अदर एक्टिविटी जो हमारे मतलब जो दैनिक जीवन की है, या कुछ ऐसे ड्रीम और डिजायर है जो किसी से मिलना हो या आना हो, या कुछ ऐसी एक्टिविटी करनी है कि हम जॉब के अतिरिक्त भी अदर चीजें कर पाए, हम नहीं कर पाते हैं। किसके अभाव में? जॉब के। क्योंकि हम 9 से अगर 7 के बीच में बात करें तो हम जॉब में रहते हैं। उसके बाद डेली का जो हमें वहां पे एक्टिविटी करने के लिए जो दिया जाता है, वर्क फ्रॉम होम भी कुछ चीजें दी जाती हैं, जो घर पे आके भी करना रहता है या घर से भी करना रहता है, तो इतना हमें वर्क दे दिया जाता है कि हमारे पास वो प्रीसियस टाइम हम अपने फैमिली को नहीं दे पाते हैं। कुछ अलग से काम करना रहता है, वो चीजें नहीं कर पाते हैं। तो जॉब पर्सन के पास वो टाइम फ्रीडम बिल्कुल नहीं रहता। अगर हम वही सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करें, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में क्या है कि हम यहाँ से अगर 9 से अगर 7 की बात करते हैं, या 10 से हम 6 की बात करते हैं, तो ये तो जॉब पर्सन हो गए। लेकिन वही अगर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अगर बात करें, सुबह के 4, कुछ लोग 4 बजे भी ओपन कर देते हैं, कुछ लोग 6 बजे, 6 बजे अपनी दुकान का शटर ओपन करते हैं। और कुछ रूरल एरिया की बात करो, जैसे रूरल और मेट्रो सिटी की अगर बात करो, जैसे किराना की शॉप होगी, दूध की शॉप होगी, तो सुबह के सुबह 5 से 6 बजे ओपन हो जाती है और रात के 10 से 11 बजे तक चलती है। तो दोस्तों अगर सोच के चलिए, जो जॉब पर्सन है अगर उनकी बात करें, तो कम से कम उनको 9 से 10 घंटे बाद अदर टाइम तो 1-2 घंटा मिल जाता है। लेकिन जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, इनके पास वो भी टाइम नहीं मिलता, क्योंकि इनका एक ही मकसद है, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को अपना माल बेचना। क्योंकि जब तक ये माल अपना बेचेंगे नहीं, तब तक इनको बेनिफिट जनरेट नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसलिए इस होप में ये सुबह से शाम तक अपनी शटर को ओपन करके रखते हैं। हाँ, ज्यादा टाइम देते हैं, इसलिए इनके पास से जॉब पर्सन की अपेक्षा भी समय का अभाव बहुत ज्यादा होता है। अगर वही गलती से आप इस सिस्टम से कनेक्ट हो गए, जिस सिस्टम के बारे में आज हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, और इसके बारे में हम आज ट्रेनिंग ले रहे हैं, सेशन ले रहे हैं, या समझ रहे हैं, ठीक है। तो हम अगर इस फोर्सेस सिस्टम में आ जाते हैं, तो क्या हमें यहाँ से टाइम फ्रीडम मिल सकता है? तो बिल्कुल दोस्तों, मिल सकता है, 100% मिल सकता है। ये 100% मैं बोल सकता हूँ। क्यों बोल सकता हूँ दोस्तों? क्योंकि यहाँ पे इस सिस्टम को करने के लिए पहले पार्टिकुलर आपको प्लेस पे नहीं जाना, ना दुकान पे जाना है, ना आपको ऑफिस जाना है। जैसा जैसा कि आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और जॉब पर्सन से कंपेयर कर सकते हैं। आप इस बिजनेस को करने के लिए अपने घर पे कंफर्टेबल अपने बेड पे बैठ के, या आपने आपने जो भी अपना स्टडी रूम बनाया है, या जहाँ पे आप लिविंग एरिया है जहाँ पे आपका, आप उस एरिया में रह के भी इस बिजनेस को बहुत आसानी से कर सकते हैं। कोई नहीं बोलेगा आपको नीचे बैठ के करना है, कोई नहीं बोलेगा घर से बाहर 2 किलोमीटर दूर जाके करना है। आपको बस करने के लिए क्या चाहिए? आपको एक स्मार्टफोन चाहिए, और आपको उस फोन में इंटरनेट का कनेक्शन चाहिए। दो चीजें अगर फुलफिल होती हैं, तो इस बिजनेस को कहीं से भी कर सकते हैं और कभी भी कर सकते हैं। आपके लिए कोई टाइम टाइम बाउंडेशन नहीं है कि आपको मॉर्निंग में 6 से 10 ही करना है, एग्जाम्पल 6 से 10 ही करना है, या आपको 10 से 6 करना है, ऐसा कुछ भी नहीं। जब आपके पास फ्री टाइम हो, जो भी आपने शेड्यूल बनाया है कि मुझे आज 1 घंटे काम करना, तो आप 1 घंटे काम कीजिए। कल 4 घंटे काम करना, तो कल 4 घंटे काम कीजिए। डिपेंड करता है आपके टाइम के हिसाब से कि आप कैसे इस चीज को मैनेज करते हो, कितना टाइम देते हो और कब करते हो। ये सारी चीजें डिपेंड करती है आपके ऊपर। तो फोर्सेज में अगर आप वर्किंग करते हो, तो आपसे यहाँ पे 100% टाइम फ्रीडम आपको मिलता है। जो चीजें जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है, उसको पहले पटाइए, कर लीजिए, फिर उसके बाद आप फोर्सेज को टाइम दीजिए। सिंपल सा है। अगर हम बात करें सेकंड टॉपिक की बात करें, फाइनेंस फ्रीडम। फाइनेंस फ्रीडम की अगर हम बात करें, जो जॉब पर्सन होते हैं और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होते हैं, इनके बारे में पहले डिस्कशन करेंगे। जो जॉब पर्सन होते हैं, अगर इनसे बोला जाए कि सर आपको फाइनेंस फ्रीडम है क्या, तो सिंपल सा बोलेंगे ना, मुंडी अपनी हिलाएंगे, बोलेंगे ना। क्यों नहीं ना? क्योंकि ये 9 से 10 घंटे जो जॉब में देते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, अच्छा अपना स्किल के यूज करते हैं, जो भी इनके पास जिस सेक्टर का स्किल हो वो यूज करते हैं, उससे सोचते हैं। क्योंकि जब भी बच्चा छोटा होता है, छोटे से बड़ा होता है ना, उसके पास छोटे से छोटे, बड़े से बड़े हर तरह के ड्रीम होते हैं। और ड्रीम को पूरा करने के लिए क्या चाहिए होता है? पैसे चाहिए होते हैं। मैक्सिमम 99% ड्रीम को जो पूरा करने के लिए क्या चाहिए होता है? पैसे चाहिए होते हैं। और उस पैसे को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं? तो जॉब करते हैं छोटा सा, या कोई हमारे पास अगर फाइनेंस फ्रीडम थोड़ा सा अगर बजट है, तो हम अपना क्या कर लेते हैं, छोटा सा कोई व्यवसाय डाल लेते हैं। उसके रिगार्डिंग हम क्या लगे रहते हैं, लेकिन फाइनेंस फ्रीडम नहीं रहती। क्यों नहीं रहती? क्योंकि जब हम देखते हैं जैसे जैसे बड़े होते हैं, वैसे वैसे हमारे पास पीछे पीछे खर्चे भी चलते हैं, है ना। इनकम हमें दिखता है कि हम 20,000, 25,000, 30,000 कमा रहे हैं, लेकिन उसके पीछे जो खर्चे होते हैं वो माइनस नहीं करते हैं। जो हमारा जो सेविंग होता है, अगर हम बात करें 20,000 अगर अर्न करो, 15,000 अगर आपका एक्सपेंस में जा रहा है, तो आपका अर्निंग 5,000 रुपए है, ठीक है ना। तो आप उस चीज को कैलकुलेट ही नहीं करते। हमेशा आप क्या देखते हो कि आप अर्न कितना कर रहे हो। लेकिन अगर आप
आपके खर्चे कम नहीं हो रहे हैं ना, तो आपकी जो फाइनेंशियल फ्रीडम की जो हम बात कर रहे हैं ना, वो आप फुलफिल नहीं कर पाओगे। अगर कुछ कुछ केसेस में, बहुत सारे केसेस में अभी, क्योंकि जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से देखा जाए कि अगर आपका 20,000 30,000 की अगर सैलरी है, तो आपके खर्चे भी इक्विवेलेंट चल रहे हैं, पैरेलल ही चल रहे हैं। तो अगर 30,000 इनकम आ रही है तो 30,000 खर्चे भी है। 30,000 की अपेक्षा कुछ लोग के पास तो ऐसे भी बर्डन है कि वो 35,000 तक का भी महीने का खर्चा करते हैं। तो सोचिए कि जब आप बेसिक खर्चे भी नहीं अगर मेंटेन कर पा रहे हैं, तो अपने फाइनेंशियल फ्रीडम को कैसे आप अचीव कर सकते? फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब आपके पास इतना सफिशियंट पैसा हो कि आपके जो डेली मतलब या मंथली जो भी आप खर्च करते हो, स्पेंड करते हो जो पैसे, उसके अतिरिक्त आपके पास सेविंग पड़े हो, अदर एक्टिविटी, अदर कोई फंक्शन में जाना हो, कोई काम करना हो, तो आपके पास सफिशियंट पैसा हो, आप कर सकें। उस चीज को बोला जाता है फाइनेंस फ्रीडम। और वही चीज अगर हम बात करें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की, तो सेल्फ जो व्यवसाय करते हैं, खुद का व्यवसाय करते हैं, अगर उनकी हम बात करें तो इनकी अपेक्षा थोड़ा सा रिच होता है। रिच इसलिए होते हैं क्योंकि ज्यादा टाइम देते हैं, खुद का इनका इन्वेस्टमेंट होता है, 5 लाख 10 लाख जैसा इनका व्यवसाय हो, तो उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट होता है। तो थोड़े से जॉब पर्सन से रिच होते हैं, तो थोड़ा सा इनके पास फाइनेंस फ्रीडम होती है, लेकिन बहुत बड़ी फाइनेंस फ्रीडम नहीं होती है। अगर वही हम अगर बात करें सेल्फ सोर्सेज में, अगर इस बिजनेस से आप कनेक्ट हैं, तो इस बिजनेस से क्या आपको फाइनेंस फ्रीडम मिल सकती है? बिल्कुल दोस्तों, मिल सकती है। क्योंकि यहाँ पे ना कोई कैपिंग है, ना ये कोई कंपनी है। आप जितना चाहो, चाहे एक दिन में, एक महीने में, एक साल में, डिपेंड करता है आपके माइंडसेट पे। आप जितना चाहो उतना यहाँ से पैसे निकाल सकते हो। जो आपकी नीड है, जो आपकी ड्रीम है, आप यहाँ से उतने पैसे निकाल सकते हो। एक तरह से हम बोल सकते हैं पैसे छापने की मशीन है। अगर सही वे में आपको जो यहाँ पे गाइडेंस दिया जाता है, गाइड किया जाता है, उस हिसाब से अगर आप वर्किंग करते हो, तो बोलते हैं कि आप जितना चाहो उतना यहाँ से पैसा निकाल सकते हो। जैसा कि सर ने अभी जैसे स्टार्टिंग में दिखाया कि रात के 1 बजे मोनू सर से उनका डिस्कशन हुआ और सर को रहा नहीं गया, और ऑलरेडी 1 बजे सर ने वर्किंग किया, $150 की इनकम ले ली। $150 मतलब मोटी मोटा अगर बात करें 15,000 रुपए, मतलब एक रात में, मतलब उन्होंने 1 घंटे, 1 घंटे आधा घंटे जो भी एक्टिविटी की, 1 घंटे की इनकम 15,000। सोच के देखिए जो जॉब पर्सन होंगे, उनके लिए शायद ये चीजें कहीं ना कहीं डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे होंगे कि एक दिन का या आधे घंटा, 1 घंटे का इनकम 15,000 रुपए। वो पूरे महीने वर्किंग करते हैं तो जाके उनको वो इनकम मिल पाती है ना? तो दोस्तों सोच के देखिए कि कितना बेहतरीन सिस्टम है, जहां से आप सिर्फ इस चीज को अच्छे से समझ के फोकस करते हैं। तो ये तो छोटा सा एग्जांपल बता रहे हैं, यहाँ पे लोगों ने लाख लाख रुपए भी, एक एक दिन का 5 लाख 10 लाख रुपए भी एक एक दिन का कमाया है। एक एक दिन, वो भी उनकी मेहनत जो होगी 1 से 2 घंटे की रहती है, उसके बाद भी अच्छी खासी इनकम जनरेट की है। तो ये छोटा सा एग्जांपल बता रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ से 100% फाइनेंस फ्रीडम आपको मिल सकती है। सिक्योरिटी की अगर हम बात करें, थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें, तो सिक्योरिटी यहाँ पे, आप जॉब कर रहे हैं तो आज के टाइम में देखते होंगे जितने भी जॉब पर्सन यहाँ पे बने होंगे या नहीं भी होंगे, या जिनको आप जानते होंगे, तो आज के टाइम में उनकी जॉब सिक्योर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जैसे एआई टेक्नोलॉजी ने जैसे ही अडॉप्ट कर लिया, जनरेशन ने जैसे इस चीज को एक्सेप्ट किया, तो आज के टाइम में क्या मैक्सिमम चीजें रोबोट कर रहे हैं। एआई एआई का यूज क्या कहाँ कहाँ पे किया जा रहा है? रोबोटिक मशीनें मशीनें बनाई जा रही हैं, जो कि जो फैक्ट्रियां हैं, अदर एक्टिविटी, होटल तक में भी रोबोट इसमें खाना सर्व कर रहे हैं। टीचर के तौर पे रोबोट इसमें पढ़ा रहे हैं, उनके अंदर प्रोग्रामिंग कर दी जाती है, और उनको जो भी नॉलेज है वो बुक के माध्यम से, उनको प्रोग्राम के माध्यम से डाल दिया जाता है। बहुत अच्छे से टीचिंग कर रहे हैं। उनके अंदर अभी सेंस करने की क्षमता है, फिर उनको सोचने समझने की क्षमता है। तो एआई ने एडवांस लेवल पे जाके चीजों को मतलब दे दिया मशीन को कि वो हर तरह की एक्टिविटी कर सकती हैं। तो आज के टाइम में धीरे धीरे क्या हो रहा है ना, जॉब जो हमारा डेंजरस हो जा रहा है, मतलब होता जा रहा है। जो लोग जॉब में कर रहे हैं, तो आने वाले टाइम में, बहुत ज्यादा नहीं, 3 से 5 साल में मैक्सिमम 90 जगह पे ना, 90% ऐसे लोकेशन पे जो थोड़ा रिच है, जो कैपेबल है कि रोबोट को रख सकते हैं। क्योंकि आदमी, उनको क्या समझ में आता है ना, आदमी हमारा 7 से 8 घंटा ही काम कर सकता है, मैक्सिमम 9 घंटा काम करता है, उसके बाद थक जाता है। लेकिन अगर एक रोबोट को वहां पे आपने खड़ा कर दिया ना, 12 के 12 घंटा वो काम कर सकता है। वन टाइम का इन्वेस्टमेंट होता है उनके पीछे, लेकिन बहुत अच्छा। तो इसलिए आने वाले टाइम में ना ना जॉब जॉब बिल्कुल सिक्योर नहीं, अभी से नहीं सिक्योर, लोगों की छटनी हो रही है। जो अच्छे परफॉर्म नहीं करे उनको बाहर किया जा रहा है, जो बिल्कुल दिन रात उसी के पीछे लगे हुए हैं उनको रखा जा रहा है, लेकिन उसके पीछे उनको मिल क्या रहा है वो कभी वो सोच नहीं रहे हैं दोस्तों। तो आज के टाइम में जॉब की बिल्कुल नहीं, जॉब में अगर जॉब कर रहे हैं तो कोई सिक्योरिटी नहीं, कब तक हो आप, कब तक रुकने वाले हो, कब तक रहने वाले, ये आप कोई भी बंदा बोल नहीं सकता, ठीक है ना? जब तक आप सामने वाले को कमा के दे रहे हैं, प्रॉफिट करके दे रहे हैं, जिस दिन आप ढीला हो जाएंगे
जाएंगे। आपने 100 अच्छे काम किए हो, एक काम बुरा कर दीजिए, अगले दिन आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। ठीक है। अगर हम वही सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करें, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि ये क्या होते हैं कि अपना खुद का इन्वेस्टमेंट रहता है। अगर मार्केट अच्छा चला, अच्छे लोकेशन पे है, अगर इनकी दुकान लोगों की नजर में है, हिट है, अच्छा से व्यवहार कर रहे हैं तो बेटर है। लेकिन अगर कुछ कारणवश अगर हम माल नहीं रख पाए, समय पे डिलीवरी नहीं करा पाए, या जो भी मटेरियल वहां पे एटमॉस्फेयर में इनको नीड है वो चीजें मेंटेन नहीं कर पाए, तो भी इनके इनके सिक्योरिटी ये नहीं है कि आगे चल के उस दुकान को चला सकते हैं। या अच्छे लोकेशन पे नहीं है जहाँ पे कस्टमर ही नहीं आते, तो भी इनकी सिक्योरिटी नहीं है। डिपेंड करता है कितनी ज्यादा एक्टिविटी करते हैं, कितना ज्यादा पूंजी लगाते हैं, किस हिसाब से मार्केट में कंपटीशन जो उसके हिसाब से उसको फाइट करते हैं, देन जाके सर्वाइव कर पाते हैं। और बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि दुकान एक महीने पहले खुलती है और अगले महीने बंद दिखाई देती है। तो इसमें भी जिनका जमा जमाया है या जम गया है, काफी टाइम से मेहनत करके उन्होंने बना लिया है, उनकी भी आज के टाइम में सिक्योरिटी नहीं। उनको भी पता है कि 10 दिन के लिए अगर हमने दुकान बंद कर दिया तो हमारे कस्टमर कहीं ना कहीं दूसरे सामने वाले दुकान पे डाइवर्ट हो जाएंगे। तो सिक्योरिटी यहाँ भी नहीं, इनको भी दिन रात मेहनत ही करना है, दिन जाके वो चीजें अचीव कर पाएंगे। ठीक है। अगर वो वही हम बात करेंगे फोर्सेज बिजनेस में, अगर आप आ गए हैं तो यहाँ पे कैसी सिक्योरिटी है? यहाँ पे दोस्तों 100% सिक्योरिटी। पहली सिक्योरिटी कि जिस सिस्टम से आप कनेक्ट हो गए ये सिस्टम कभी भी बंद नहीं होने वाला, पहली सिक्योरिटी। दूसरी सिक्योरिटी, जो आपके ड्रीम और डिजायर है सब कुछ आप पूरा कर सकते हो बिना बाउंडेशन का, बिना कंडीशन का। अदर प्लेटफॉर्म में या मतलब किसी अदर कंपनी से आप बिलोंग करते हो या वर्किंग करते होंगे, तो वो कंपनी कब तक रहेगी आपको भी नहीं फिक्स है। जब तक उसको उस कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है तब तक वो सिस्टम रहेगा। जिस दिन उसको लॉस होना स्टार्ट हो गया वो सिस्टम बंद हो जाएगा या कंपनी बंद हो जाएगी। लेकिन हमारा कोई कंपनी नहीं है, हमारा सिस्टम है, तो पहले तो ये बंद नहीं होगा, लाइफ टाइम चलता रहेगा। आपको बस यहाँ पे एक्ट और परफॉर्म करने की जरूरत है दोस्तों। तो इसकी सिक्योरिटी ये भी है कि ये कभी बंद नहीं होगा, ये सबसे बड़ी सिक्योरिटी है। और जैसा वर्किंग करोगे वैसे यहाँ से रेवेन्यू या रिवार्ड लेकर जाओगे आप दोस्तों। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम बात करेंगे, नॉन वर्किंग इनकम। अगर आप जॉब करते हैं दोस्तों तो आपको पता होगा कि जितने दिन आप एक्टिव रहोगे एक्टिव ही इनकम मिलती है। अगर एक्टिव नहीं रहते, जिस दिन एब्सेंट हो जाते हैं उस दिन की भी सैलरी आपकी डिडक्ट हो जाती है, पूरे महीने का जो भी पे आउट कंसीडर किया गया होता है या दिया गया होता है कि इतना ही पे आउट आपको दिया जाएगा, उसमें भी जितने दिन आप नहीं अवेलेबल रहेंगे, जॉब पे नहीं जाएंगे, उस वो सैलरी आपसे डिडक्ट कर ली जाती है उतने दिन की। ठीक है। तो यहाँ भी अगर देखा जाए तो वर्किंग वर्किंग का भरोसा नहीं रहता कि कितने दिन की आएगी। हम वहाँ पे नॉन वर्किंग की कैसे बात कर सकते हैं? नॉन वर्किंग तो हमें मिलती ही नहीं है। ठीक है ना। जो बोनस भी दिया जाता है वो भी हमारी सैलरी से, हमारी मेहनत का जो कमाई होता है उसी को डिडक्ट करके हमें साल के एंड में हमें, या जो भी दिवाली होता है, बोनस हमें दे दिया जाता है। तो आप बोल ही नहीं सकते यहाँ पे कि हमें नॉन वर्किंग इनकम आती है। ठीक है। अब वही हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात करें, सेम कंडीशन यहाँ पे भी है कि जितने दिन का शटर ओपन रहेगा उतने दिन इनको इनको इनकम आती है, शटर बंद मतलब इनकम बंद। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये दो दो व्यवसाय से अगर आप बिलोंग करते तो यहाँ नॉन वर्किंग तो दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। एक्टिव इनकम के ही लाले पड़े रहते हैं। ठीक है ना। जितने दिन शटर ओपन है, जितने दिन आप जॉब पे गए, तभी आपको इनकम आने वाली है। एक्टिव में भी कटौती होती रहती है, पैसे पे हम बात ही नहीं कर सकते या नॉन वर्किंग की बात नहीं कर सकते। अगर वही आप फोर्सेस सिस्टम में हैं तो यहाँ पे दोस्तों दो तरह से इनकम आती है। बार बार दो प्रोग्राम के माध्यम से हम दो प्रोग्राम में वर्किंग करते बताया जाता है, एक्सरे और एक्सपर प्रोग्राम। एक्सरे हमारा वर्किंग प्रोग्राम होता है, एक्सपर हमारा वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग प्रोग्राम होता है। मतलब कि अगर आप इस सिस्टम में अपनी आपकी आईडी बन गई है, आपके सीनियर भी वर्किंग कर रहे हैं, तो भी आपको नॉन वर्किंग इनकम एक्सपोर से जाने वाली है। और आपने अपने नीचे टीम बना दी है तो टीम वर्किंग करेंगे, उनका जब जब रिसाइकल होगा उस केसेस में आपको यहाँ से नॉन वर्किंग इनकम आएगी, या जिसको हम पैसिव इनकम भी बोलते हैं, वो आपको आती रहेगी। मतलब साइकिल चलता रहेगा, साइकिल रिसाइकल होता रहेगा, आपका सिस्टम का जो भी लेवल्स है, लेवल रिसाइकल होते रहेंगे, आपको इनकम आती रहेगी। है ना दोस्तों। तो यहाँ से ये सिक्योरिटी की वर्किंग के साथ साथ नॉन वर्किंग इनकम भी आती रहती है। अब हेल्पिंग अदर, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जॉब में हैं, जो उनके पास अगर हम बोले दुनिया का 99% जो काम होता है ना वो पैसे से ही हेल्प किया जाता है दोस्तों का। हाँ, लेकिन कुछ ऐसे 1% में ऐसे भी चीजें आती हैं जो बिना पैसे का भी आप कर सकते हैं। ठीक है ना। तो अगर 99% जो मेजर चीजें हम उस पर बात करेंगे कि दुनिया में हमारे पास खुद हमारी हेल्प करने के लिए हमारे पास सफिशिएंट चीजें नहीं, या पैसे या संसाधन नहीं होते हैं, हम दूसरों की कैसे हेल्प कर पाए। ठीक है ना। तो ये चीजें यहाँ पे क्रॉस हो जाती है। वही सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो थोड़ा बहुत ये कभी दान पुण्य कर देते हैं, इस तरह की चीजें कर देते हैं, जैसे कोई अनाथालय हो या कैसे कोई एक्टिविटी ऐसी सोशल एक्टिविटी हो रही है, तो वहां पे ये वो भी किस लिए करते हैं? वो भी टैक्स से बचने के लिए करते हैं। टैक्स डिडक्शन में उतनी चीजें
चीजें इनको रिलीफ मिल जाती है, इसलिए ये जो है वहां पे ये दान पुण्य अदर चीज एक्टिविटी करते हैं। तो ये लेकिन इनका मन नहीं होता है करने का, क्योंकि इनका एक ही चीज है, क्योंकि ये व्यवसायी है तो इनका एक ही चीज होता है कि हम जितना ज्यादा से ज्यादा हम कमा सके और अपने फैमिली को एक अच्छी लाइफ दे सकें, ठीक है ना। तो यहाँ भी अगर बात करेंगे तो दूसरों की हेल्प करने की बात सिर्फ एक स्वार्थ के हिसाब से आती है, बाकी इनके अंदर से स्वच्छ बोलते हैं ना, स्वयं की भावना से नहीं आती है। अगर वही आप इस बिजनेस में हैं, सेल्फ सॉरी फोर्सेज बिजनेस में हैं, तो आपको यहाँ पे हेल्प करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा सिस्टम या मॉड्यूल एमएलएम सिस्टम ऐसा बनाया गया है कि जब तक जो भी पर्सन आपके नीचे आता है, आपके पास जो नॉलेज है, अगर आप नीचे वाले डाउनलाइन को अगर देते नहीं, प्रोवाइड नहीं करते, तो बंदा ग्रो नहीं करेगा। जब वो ग्रो नहीं करेगा, सीखेगा नहीं, तो अपने नीचे आने वाली टीम को सिखा नहीं पाएगा, क्योंकि 1 से 100 बंदों, 1000 बंदों को, हर बंदों को आप गाइड नहीं कर पाओगे, है ना। तो उसको हर बंदे को गाइड करने के लिए आपके नीचे टीम रहेगी, आपके जस्ट नीचे जो बंदा रहेगा उसको आप सिखाइए, वो बंदा उसके नीचे जो आएगा वो उसको सिखाएंगे। ये प्रक्रिया कंटिन्यू चलती रहेगी। तो आपको जाने और अनजाने में सिस्टम में सफल होना है, तो आपको दूसरों की सहायता करनी पड़ेगी। हो सकता है बहुत सारे ऐसे आपके अपलाइन भी होंगे जो कुछ टॉपिक या कुछ चीजें जो आपको आती हैं, हो सकता है आपके अपलाइन को भी नहीं आती हो, तो आप अपलाइन को भी गाइड कर सकते हो, नो डाउट। क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे भी होंगे, अदर अदर एमएलएम प्लेटफॉर्म से आए होंगे, उनके पास अच्छी खासी नॉलेज होगी, जो हो सकता है कि आपके अपलाइन जो उनको फर्स्ट टाइम ये सिस्टम मिला हो और बेहतरीन नॉलेज ना हो, लेकिन कुछ तो बेहतर नॉलेज होगा, लेकिन कुछ चीजों में हो सकता है वो मतलब नॉलेज का अभाव हो, तो आप उनको भी प्रोवाइड कर सकते हो। मतलब आप जाने अनजाने में यहाँ पे आपको दूसरों की सहायता ही करनी है, और ये सिस्टम ऐसा ही बनाया गया है। सोच सोच के देखिए दोस्तों, कि किसी एक पर्सन को आप इस सिस्टम से कनेक्ट करते हैं और उसके लाइफ में ऐसे पैसे का अभाव हो, पैसे के कारण घर में बहुत परेशानियां हो, और उसके लाइफ में ये अपॉर्चुनिटी लेकर आते हो, और उसको जो जो आप गाइड करते हो बंदा करता है, उसके लाइफ में अगर सोचिए उसके लाइफ में हैप्पी रिटर्न आती है, उसके फैमिली में खुशियां रिटर्न आती है, वो लाइफ टाइम आपको ब्लेसिंग देता रहेगा दोस्तों, कि ये वही पर्सन है जिसकी वजह से आज मेरी फैमिली बेहतरीन बेहतरीन लाइफ स्पेंड कर पा रही है, मैं लाइफ अच्छा जी पा रहा हूँ। जिस जिस चीज का अभाव था, घर में लड़ाई होते थे, झगड़े होते हैं, अदर चीजें एक्टिविटी होती थी, वो सारी चीजें वो हमेशा लाइफ टाइम भगवान के बाद अगर किसी का नाम लेगा ना, तो आपका नाम लेगा दोस्तों। तो ये सिस्टम आपको ये भी मौका देता है कि आप जाने अनजाने में दूसरों की बहुत अच्छे तरीके से सहायता कर सकते हैं। नेम फेम, अगर आप बात करें कि हम जब जॉब करते हैं या खुद का हमारा व्यवसाय रहता है, हम एक छोटे से पर्टिकुलर एरिया में सीमित रहते हैं, लिमिटेड हमारा एरिया रहता है, लिमिटेड लोग रहते हैं, वहां पे हम लोग सीमित रहते हैं। तो अगर हम जॉब करेंगे तो हमारा 8 से 10 या 400 500 लोगों का जो नेटवर्क होगा, या जो फैक्ट्री या कंपनी में वर्किंग कर रहे हैं, वहां पे जो लोग रहेंगे उन्हीं लोग वही लोग अवेयर रहेंगे। हो सकता है कि सारे लोग नहीं, जिस डिपार्टमेंट में वर्किंग कर रहे हो वही लोग अवेयर रहते हैं कि ये पर्सन है और ये बंदा इस कंपनी में काम करता है, ठीक है ना। और वही अगर हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात करें, तो इनका भी एक छोटा सा दायरा रहता है कि किसी एरिया में इन्होंने अपना शॉप ओपन करके रखा है, तो उस एरिया मोहल्ले के लोग ही जानते रहते हैं, बाकी दूर दराज के लोग नहीं जानते रहते हैं। तो हमारा जो नेम फेम चाहते हैं कि हमारा नेम एक बड़े लेवल पे हो, कंट्री लेवल पे हो, स्टेट लेवल पे हो, फॉरेन लेवल पे हो, तो यहाँ से वो उपलब्धि हमें हासिल नहीं हो सकती, ठीक है ना। अगर हम जॉब करते हैं और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, तो ये उपलब्धि हमें हासिल नहीं हो सकती अगर हम इस सिस्टम से कनेक्ट हैं, फोर्सेस सिस्टम से कनेक्ट हैं, क्योंकि हमारा जो सिस्टम वर्ल्ड वाइड है। तो हम अपने सिस्टम में जब कनेक्ट होते हैं, तो सबसे पहले हम अपने अड़ोस पड़ोस में अपना नेटवर्क बना सकते हैं, आसपास नेटवर्क बना सकते हैं, उसके बाद अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नेटवर्क बना सकते हैं, फिर अपने स्टेट लेवल पे नेटवर्क बना सकते हैं, फिर अपने कंट्री लेवल पे अदर स्टेट में भी हम अपने नेटवर्क को फैला सकते हैं। उसके साथ साथ हम वर्ल्ड के किसी दूसरे कंट्री में भी अपना नेटवर्क फैला सकते हैं। अब दोस्तों सोच के देखिए कि जब आप एक पर्टिकुलर छोटे से एरिया से बिलोंग करते हो, लेकिन आपका नेटवर्क दूर दराज अदर कंट्री में भी है, तो सोचो आपका जो नेम फेम है ऑलरेडी दूसरे कंट्री तक बिलोंग होते हो, मतलब दूसरे कंट्री तक लोग जानेंगे कि ये हमारे एक्टिव मेंटर हैं, ये हमारे लीडर हैं जिन्होंने मुझे गाइड किया और आज मैं इस सक्सेस को हासिल कर पा रहा हूँ। तो ये इंडिया से बिलोंग करते हैं, हो सकता है आपका नेटवर्क दुबई में हो सकता है आपका नेटवर्क श्रीलंका में हो सकता है ऑस्ट्रेलिया में हो, यूके में हो। आप घर बैठे बैठे, क्योंकि ये जो हमारा सिस्टम है ऑनलाइन सिस्टम है और पूरे वर्ल्ड वाइड है ये हमारा सिस्टम, तो जो भी जिन जान पहचान के लोग हैं जो कहीं भी रहते हो, या आपने सोशल मीडिया के माध्यम से उनको कनेक्ट किया, इस सिस्टम में लेकर आए, उनको आप गाइड कर रहे हो, तो आपका नेटवर्क यहाँ बैठे, आप बैठे इंडिया में हो, लेकिन आपका नेटवर्क फॉरेन में डेवलप हो रहा है। तो आपका जो नेम फेम होगा ना, आप वर्ल्ड वाइड इस सिस्टम से बना सकते हो, ये उपलब्धि आप यहाँ से हासिल कर सकते हो। लेकिन अगर जो प्लेटफॉर्म है उससे कंपेयर करोगे, तो एक छोटे से लिमिटेड एरिया तक आप सीमित रहोगे, वो भी अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी आपकी, तो लोग जानते हैं। अगर अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, तो कोई आपका नाम भी नहीं लेना पसंद करेगा दोस्तों, ठीक है। अब हम बात करेंगे जो सबसे हमारा मेन टॉपिक होता है, ड्रीम। ड्रीम पे हम चर्चा करते हैं अभी, कि जो हम जो बचपन से जिसके हम बात करते आ रहे हैं, कि जो हम
देखते हैं बचपन से कि हम बड़े होकर ये चीजें करेंगे, हम बड़ा घर बनाएंगे, बड़ी सी गाड़ी लेंगे, बड़ा व्यवसाय होगा है, घर में इस तरह की फैसिलिटी होगी, घर को इतना रेनोवेट करके रखेंगे कि जैसा सिटी में बड़े 5 स्टार या बड़े लोगों का घर होता है उस हिसाब से चीजें हम अपने लिए सोचते हैं दोस्तों। लेकिन हम जैसे जैसे एजुकेशन करते हैं, एजुकेशन करके पढ़ाई करने के बाद फिर जॉब करते हैं, तो हमारे ड्रीम धरे के धरे रह जाते हैं, या हम अपना खुद का भी व्यवसाय करते हैं तो उस लेवल पे नहीं पहुंच पाते, जब तो हमारे ड्रीम वहीं के वहीं रह जाते हैं, और एक दिन हम ऐसा मान लेते हैं ये जो सपने हैं ना, सपने ही हैं, इसको हम पूरा नहीं कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे कि जैसे ही अगर आप इस सिस्टम से कनेक्ट हो जाते हो, तो सबसे पहले आपसे एक ही चीज पूछा जाता है कि आपसे कि आप इस सिस्टम को करना क्यों चाहते हो। सबसे पहले आपका ना वाई ही पूछा जाता है कि आप इस सिस्टम को क्यों करना चाहते हो। तो आप बताते हो फला कि मुझे घर बनाना है, आप बताते हो कि मुझे गाड़ी लेनी है, आप बताते हो कि मुझे नेम फेम करना है, जो भी आपके ड्रीम हो। उस ड्रीम को पूरा करने के लिए अगर जब आप इस प्लेटफॉर्म पे आते हो ना, आपको 100% पहले सपोर्ट दिया जाता है कि किसके माध्यम से। आप जिस टीम से बिलोंग करते हो, आपका एक्टिव मेंटर होंगे, वो आपको गाइड करेंगे। और जिस टीम में आप जाते हो, जैसे जूम सेशन होता है, ऑफलाइन ऑनलाइन हमारे जो ट्रेनिंग्स होते हैं, उसके माध्यम से आपको गाइड किया जाता है कि बहुत सारे, क्योंकि जब मार्केट में आप इस सिस्टम में आके जब कनेक्ट होते हैं, कनेक्ट होने के बाद मार्केट में जाते हैं, तो बहुत सारे पॉजिटिव नेगेटिव लोग मिलते हैं जो आपको हमेशा डराते रहते हैं, चीजों के प्रति डराते रहते हैं, क्योंकि उनको सिस्टम के बारे में अच्छे से जानकारी, नॉलेज, पूरी जानकारी नहीं होती, जिससे आपको वो प्लस माइनस मतलब पॉजिटिव नेगेटिव चीजें बताते रहते हैं, जिससे कहीं ना कहीं आप भयभीत होते रहते हैं। लेकिन अगर आपके ड्रीम, बोलते हैं ना, आपके ड्रीम और आपके अपलाइन के ऊपर अगर आपका विश्वास है कि आपका ड्रीम ये है और इस ड्रीम को हम इस सिस्टम से पूरा कर सकते हैं, और आपके जो एक्टिव मेंटर हैं अगर उनको आप फॉलो करते हो 100%, बोलते हैं ना, ब्लाइंड ट्रस्ट करके अगर उनको आप फॉलो करते हैं, आपके ड्रीम और डिजायर सच में पूरे होते हैं यहाँ से। लेकिन जब आप लोगों की बात में आके अगर निगेटिव हो जाते हैं, तो वहीं से सिस्टम को क्विट कर देते हैं, फिर आपके सपने वहीं के धरे रह जाते हैं। ठीक है, डैम श्योर दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा कि अगर 100% सिस्टम को आप फॉलो करते हैं, तो जो छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, जितना भी बड़ा ड्रीम हो ना, आप 100% इस बिजनेस से आप पूरा कर सकते हो दोस्तों। बस आपको कमिटमेंट के साथ यहाँ पे आना है, और उस कमिटमेंट को जब तक पूरा नहीं कर लेते आप, तब तक आपको पीछे नहीं देखना दोस्तों। तो होपफुली ये चीज समझ में आया होगा, क्योंकि हम जब जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, उससे हम अपने ड्रीम को नहीं पूरा कर पाते दोस्तों। हम चाहे एड़ी से चोटी का भी जोर लगा दें, नहीं हो पाता। लेकिन इस सिस्टम में आ जाते हैं ना, सिस्टम में कोई कैपिंग नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है, तो इसलिए आप भर भर के एक दिन का लाख रुपए भी कमा सकते हैं, अगले दिन का 10,000 रुपए भी कमा सकते हैं, अगले दिन का 500 रुपए भी कमा सकते हैं, या अगले दिन मूड हो ना आपका नहीं हुआ, तो आप काम भी मत करो, कोई बात नहीं, अदर जो आपको इंपॉर्टेंट चीज है वो करो, फिर उसके नेक्स्ट डे आप वर्किंग करो दोस्तों। ठीक है ना, तो आप 100% यहाँ से अपने ड्रीम को पूरा कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम बात करेंगे, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात करेंगे दोस्तों। जब हम किसी सिस्टम को ना जिस हिसाब से समर्पित करते हैं अपने आप को ना, वो सिस्टम भी हमें उसी हिसाब से अपना समर्पण भाव देकर जाता है। जैसा कि अगर हम जॉब में जाते हैं, तो वहां पे हमारा कोई ड्रेसिंग सेंस नहीं रहता है, हमारा कोई कम्युनिकेशन स्किल नहीं अच्छी रहती है, हमारा मतलब बॉडी लैंग्वेज के बारे में नहीं सिखाया जाता, ना बताया जाता है कि हम आई टू आई कांटेक्ट करके कैसे हम लोगों से बात कर सकते हैं, कैसे उनको कॉन्फिडेंस दिला सकते हैं अपने प्रोजेक्ट, अपनी चीजों के बारे में, वो चीजें नहीं सिखाई जाती है। इसलिए हम अगर पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात करें, तो जॉब में दूर दूर तक नहीं देखने को मिलता। और कुछ अगर प्रोफेशनल बड़े कॉर्पोरेट लेवल पे जो सेक्टर है, वहां पे सिर्फ फॉर्मली बोल दिया जाता है कि आपको कि फॉर्मल ड्रेस पहन के आ जाता है, फॉर्मली बोला जाता है, अगर आप आते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं आते तो भी वहां पे कोई बाउंडेशन नहीं है। तो आपको कहीं रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं। रिस्ट्रिक्शन बोले मतलब कि अगर आप किसी व्यवसाय से, अगर किसी व्यवसाय को अगर आप करते हो, तो वहां भी ये चीजें, छोटा मोटा अगर आपका व्यवसाय है ना, तो ये भी चीजें वहां पे फॉलो नहीं होती। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में कभी भी आपका ध्यान नहीं जाता, ना आपको बोला जाता है, ना रियलाइज कराया जाता है। लेकिन अगर हम वही सिस्टम में इस अगर कनेक्ट है, तो आपको हमेशा एक ही चीज बोली जाती है कि सबसे पहले आपको यहाँ पे लर्निंग लेना है। लर्निंग किस चीज का लेना है कि आपको सीखना है। सबसे पहले प्लान प्लान प्रेजेंटेशन सीखना है, फिर उसके बाद लोगों से बात कैसे करनी है, लोगों को इनवाइट करना, ये सारा जो पार्ट आता है ना, ऑलरेडी हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट का पार्ट आता है। लेकिन फिर ये भी सिखाया जाता है कि आपको किसी के पास अगर जाना है, तो ड्रेसअप सेंस आपको कैसा होना चाहिए, आप साफ सुथरे कपड़े पहन के जाओ, अगर आपके पास टाई बेल्ट है वो लगा के जाओ, दिखने चाहिए। क्योंकि आप जब किसी को बिजनेस प्रोवाइड करते हो ना, तो आप खुद पहले एक बिजनेसमैन की तरह दिखो, देन सामने वाले को एक बिजनेस जब प्रेजेंट करोगे ना, उसको कॉन्फिडेंस आएगा, सच में ये बंदा जो हमें एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म के बारे में बता रहा है, बेहतरीन बिजनेस के बारे में बता रहा है, तो सच में ये बंदा जो बोला हूबहू वो सारी चीजें इसके अंदर दिख रही, झलक रही हैं, तो जाके वो उसको कॉन्फिडेंस आता है, फिर वो जो भी चीजें आप बताते हो वो कर पाता है। और वो ऑलरेडी अगर हम इसमें बात करें, तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट हमारा बहुत बड़ा सेशन होता है, बहुत बड़ा पार्ट होता है। ऑलरेडी इसके बहुत सारे
अगर एमबीए में बात करें तो क्लासेज होते हैं जो पूरे 3 साल 4 साल के लिए होते हैं, तो पूरे 3 साल 4 साल की चीजें 2 या 3 मिनट में नहीं एक्सप्लेन की जा सकती। बस एक ओवरव्यू दिया जा सकता है। इसके बहुत सारे वीडियो भी यूट्यूब पे पड़े होंगे पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड, आप वहां पे जाके इसके बारे में और अच्छी जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करेंगे, सॉरी दोस्तों स्क्रीन, ठीक है। अब हमारा जो सेकंड पॉइंट है हम उसको डिस्कस करते हैं आप लोग के बीच में, क्योंकि हमारा जो अभी पहला पॉइंट जो था कि हम अब सबसे पहले इस बिजनेस में आते हैं तो हमारा माइंडसेट क्लियर होना चाहिए। तो होपफुली जितना भी मैंने माइंडसेट के बारे में आप लोगों को बताया है, हो सकता है 99% लोगों के ड्रीम और डिजायर या माइंडसेट यही हो, या कुछ लोग के डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो आप इस हिसाब से कंपेयर करके अपने माइंडसेट को क्लियर कीजिए। देन इसके बाद आपको जो सेकंड पॉइंट हमारा आता है लिस्ट मेकिंग का। तो लिस्ट मेकिंग के बारे में एक ही चीज बोला जाता है, जो बड़े बड़े एमएलएम के जो सक्सेसफुल लीडर हैं वो आपको एक ही चीज बताते हैं कि जिस दिन जिस प्लेटफॉर्म से आप कनेक्ट हो, अगर आप फोर्सेज बिजनेस में हो और इस बिजनेस में कनेक्टेड हो और आपने अपने सेल्फ के माध्यम से 500 लोगों तक रीच पहुंचा दी, अपनी रीच 500 लोगों तक पहुंचा दी या 500 प्लस लोगों से पहुंचा दी, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो जाएगी, प्लान प्रेजेंटेशन अच्छा हो जाएगा, और एक बेहतरीन लीडर आप बन के निकलोगे यहाँ से। आप जब एक सक्सेसफुल लीडर आप बनते हो ना, तो आपके पास सारी चीजें होती है, आपको लोगों को मोटिवेट करने की जरूरत नहीं रहती। जब आप बात करते हो ना, लोग सुनने के लिए आतुर हो जाते हैं, ठीक है ना। तो कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो जाती है। प्लान प्रेजेंटेशन का बोलते हैं ना, तोड़ मोड़ जोड़, हर तरह का जो तरीका होता है ना वो आप सीख जाते हो, क्योंकि आपको पता है कि हर पर्सन को एक तरह से प्लानिंग नहीं कर सकते। हर पर्सन को प्लान देने का तरीका अलग अलग होता है, तो हर पर्सन को उसके हिसाब से बोलते हैं ना, मोल्ड करके उस चीज को आप प्रेजेंट कर दो, जैसे सामने वाला बंदा आपके साथ कनेक्ट होता है सिस्टम में और बना रहता है, खुद आपके ड्रीम पूरा होता है और बंदे के भी ड्रीम गुजर पूरे होते हैं। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि ये हमारा जो बिजनेस है, यहाँ पे कोई हमारा प्रोडक्ट नहीं है। जो प्रोडक्ट नहीं है तो उसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो हमारा जो रॉ मटेरियल होता है लोग होते हैं, तो लोगों के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें लिस्ट बनानी पड़ेगी। और लिस्ट को हम बनाने जब जाते हैं तो हमारे दिमाग में यही आता है कि हमारे पास तो बहुत सारे लोग हैं, या कभी कभी ऐसा था नैरो माइंड से हम जब सोचते हैं तो हमारे पास तो 10 ही लोग हैं, 50 लोग हैं, 100 लोग हैं। और जो लोग रहते हैं ना वो भी फोन फोन बुक में रहते हैं, उनको क्या कभी हम डायरी पे उतारते नहीं है। जब डायरी पे उतारते नहीं तो होता क्या है कि अगर अपलाइन आपको बोलते हैं अपनी लिस्ट बनाइए, तो हम बोलते हैं सर है ना ऑलरेडी हमारे फोन में तो है, 200 लोग के कॉन्टेक्ट है, 500 लोग के कॉन्टेक्ट है। और जब उनको बोला जाता है कि आप मीटिंग में इनवाइट कीजिए, आप उनको ब्रांच प्रेजेंटेशन दिखाइए, तो अब बोलते हैं सर मैंने 4 लोगों को बात कर लिया, 10 लोगों को बात कर लिया, उसके बाद बोलते हैं सबको सर बता दिया, है ना, लिस्ट ही नहीं है। तो गलती यहीं पे आप लोग करते हैं। तो सबसे पहले लिस्ट बनाने का बेहतरीन फार्मूला आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जिसको हम बोलते हैं फ्रेंड्स फार्मूला। इसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले एफ एफ सबसे पहले एफ मतलब हो गया हमारा फ्रेंड्स, मतलब जितने भी जो आपके दोस्त हों बचपन से लेकर अभी तक, जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल में जितने भी लोग आपके दोस्त रहे हों या हैं, उनकी सबसे पहले आपको एक लिस्ट बनानी है, ठीक है। जब आप उनकी एक लिस्ट बना लेते हैं, चलिए यहाँ पे इंडिकेट करके भी दिखाता हूँ, ये हमारा फ्रेंड्स करके फार्मूला है। इस फार्मूले को फॉलो करके हम अपनी लिस्ट रेडी करेंगे। तो एफ जो फर्स्ट अल्फाबेट है, एफ जो आता है, जो हमारे बचपन से लेकर अभी तक जितने भी दोस्त हैं ना, जितने भी फ्रेंड है, उनकी हमें एक लिस्ट बनानी है। आर आर मतलब हमारे रिलेटिव हो गए, जो हमारे सगे संबंधी रिश्तेदार हैं, उनकी सेकंड नंबर पे हमें अपने दूसरे नंबर पे जो लिस्ट तैयार करनी है उनकी लिस्ट तैयार करनी है। थर्ड नंबर है आई मतलब इंस्टीट्यूट, मतलब जो जब हमने पढ़ना स्टार्ट किया, तो बचपन से लेकर कुछ ऐसे भी जो होंगे जो दोस्त नहीं थे, लेकिन हम उनको जानते हैं, क्लासमेट रहे हों, क्योंकि एक क्लास में 40 से 50 बच्चे या 70 बच्चे बच्चे भी रहते हैं। तो उनमें से हमारे जो फ्रेंड होते हैं 3 से 4 ही फ्रेंड रहते हैं, बाकी और भी बच्चे होते हैं। तो इंस्टीट्यूट जो जो भी आप क्लासेस जो किए थे, या जो भी आपने एजुकेशन लिए, 12th लिए, ग्रेजुएशन लिए, जो भी वट एवर, तो जो भी आपने एजुकेशन ली है, तो उस क्लासेस से रिलेटेड जितने भी पर्सन आप जिनको आप जानते हो ना, उनकी एक इंस्टीट्यूट में रहने वाले सभी बच्चों की एक लिस्ट बनाइए, ठीक है ना। फिर उसके बाद आता है एम्प्लॉय। एम्प्लॉय मतलब आप जहाँ पे व्यवसाय व्यवसाय नौकरी करने के लिए, सॉरी एम्प्लॉय मतलब नौकरी हो गया, जहाँ पे आपने नौकरी की है, चाहे आपकी पहली जॉब हो, चाहे दूसरी जॉब हो, चाहे तीसरी जॉब हो, या हो सकता है बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जिनके पास 5-6 जॉब ही उन्होंने चेंज किया होगा, तो या कुछ लोगों का पहली ही जॉब होगी। तो जितने भी जॉब में जितने भी एम्प्लॉय है ना, सबकी एक लिस्ट तैयार कीजिए, ठीक है ना। तो वहां से भी कुछ कॉन्टेक्ट आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो एम्प्लॉय जितने हैं उनकी एक लिस्ट तैयार कर लीजिए अलग से। एंड मतलब नियर डियर मतलब आस पास के जितने लोग हैं उनकी भी एक लिस्ट तैयार करनी है आपको, तो यहाँ से भी आपकी कुछ लिस्ट मिल जाएगी। फिर ड्रीमर, बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो आपसे बहुत बड़े बड़े सपने की बात करते होंगे ना, जिनको हम बोलते हैं ड्रीमर पर्सन, तो उनको भी अपनी लिस्ट में आपको शामिल करना है। तो डी मतलब डीमर, ऐसे लोग को भी अपनी लिस्ट में शामिल करना है, मतलब अपनी लिस्ट का पार्ट बना लेना है। एस मतलब होता है स्ट्रेंजर,
मतलब अनजान लोग। फिर लास्ट में आपका जो आता है स्ट्रेंजर आता है, जो कि अनजान लोग या अपरिचित लोग। आप मार्केट में कहीं गए, घूमने गए, अटेंडर आप देखेंगे ना, किसी से आपकी मुलाकात हो जाती है, हाय हेलो हो जाता है, और मे भी आपने कांटेक्ट नंबर भी शेयर किए होंगे, तो ये अनजान लोग जो होते हैं ना, ये इंडलेस लिस्ट होती है आपकी। मतलब अनजान लोग कभी लाइफ में ऐसा नहीं होता कि मिलना ना, आपसे ना मिले लाइफ में। हम मतलब जब भी घर से आप बाहर निकले ना कोई पर्सन आपसे जिनको आप जानते नहीं ना, वो आपका अनजान पर्सन होता है। तो कभी कभी जब हमेशा, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से मिल जाएगा, चाहे ऑफलाइन के माध्यम से, हमेशा मिलता रहता है बार बार। ये लिस्ट आपसे आपकी बन ये लिस्ट है आपकी लिमिटेड होती है, डी तक जो होती है ना, एफ से डी तक जो लिस्ट होती है आपकी लिमिटेड होती है। ये लिस्ट आपकी बढ़ती नहीं है। एक बार आपने बना लिया ना, तो एक दो हो सकता है दोस्तों की जो लिस्ट हो बढ़ती रहे, कुछ एक के बाद दो हो गए, दो के बाद पांच हो गए, पांच के बाद 10 हो गए, 10 के बाद 20 हो गए। दोस्तों की लिस्ट में भी बढ़ती रहेगी। बाकी लिस्टें सारी सीमित रहते हैं। बाकी जो स्ट्रेंजर की जो लिस्ट होती है ना, बार बार बढ़ती रहती है। आप जितने ज्यादा लोगों से बाहर जाएंगे, घूमने जाते हैं, मिलते जाएंगे ना, तो स्ट्रेंजर की लिस्ट बार बार बढ़ती रहती है। इंडलेस इसीलिए इसको लिस्ट बोला जाता है, ठीक है ना। तो इस हिसाब से आपको अपनी लिस्ट डिजाइन करनी है या लिस्ट बना लेनी है। जब आप अपनी लिस्ट को ना अपने डायरी पेन पे उतार लेते हैं, फिर वो आपके पास वो मैटर हो जाता है, पूरा डाटा रॉ मटेरियल हो जाता है इस सिस्टम को करने का, वर्किंग करने का। क्योंकि हमारे सिस्टम का जो रॉ मटेरियल है लोग हैं, तो जब आपके पास लोग रहेंगे तभी आप सिस्टम में उनको कनेक्ट कर पाओगे और अच्छी खासी यहाँ से अर्निंग या रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे दोस्तों, ठीक है। होपफुली ये चीजें आप लोग को क्लियर हुई होंगी। चलिए आगे बात करेंगे। जब आप अपने लिस्ट बना लेते हैं तो आपको ना उनको तीन भाग में डिवाइड करना है। तीन भाग में कौन से डिवाइड करना है? उनको तीन पार्ट में डिवाइड करना। पहला हॉट लिस्ट, दूसरा वार्म लिस्ट, तीसरा कोल्ड लिस्ट। हॉट लिस्ट में कैसे लोग आते हैं? हॉट लिस्ट में वो लोग आते हैं जिनको आप 100% जानते हैं, वो आपको 100% जानते हैं, या ट्रस्ट के हिसाब से अगर बात करें, वो 100% आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, आप उनके ऊपर 100% ट्रस्ट करते हैं। एक दोस्त का एग्जांपल लेते हैं, जो आपका एकदम बोलते हैं ना लंगोटिया यार हो, या जो बचपन का बहुत बेहतरीन मतलब दोस्त हो, जिसे आप कुछ भी बोलो वो आपको मना ना करता हो ना, तो उस तरह की जो लिस्ट होती है ना, वो आपकी हार्ट लिस्ट होती है। या कोई रिलेटिव में ऐसा पर्सन हो जिसको आपने कुछ भी सजेस्ट किया हो, वो बोलते हैं ना सर आंखों पे रखे, मतलब आपने कुछ भी बताया हो, वो बंदा बोलता है यार आपने बताया ना, चलो मैं करता हूँ। सिस्टम को बाद में देखता हो, पहले आपको देखता हो कि आपने स्टार्ट किया ना इस सिस्टम को, मैं भी मुझे भी चालू करना है, या मुझे भी बताओ मुझे भी करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको उस लिस्ट में से हॉट लिस्ट को अलग कर लेना है। जब हॉट लिस्ट को आप अलग कर लोगे तो बेनिफिट क्या होगा इसका ये समझिए। पहले एक बार मैं लिस्ट के बारे में बता देता हूँ, फिर बेनिफिट भी बताऊंगा। जैसे आपने हॉट लिस्ट को पहले छांट लेना है, फिर उसके बाद आपको क्या वार्म लिस्ट जो बनेगी, मतलब फिर ऐसे लोग जो आपको जानते हो, है ना, ऐसा नहीं कि नहीं जानते हो, आपको जानते हो लेकिन ट्रस्ट उनका जो 100 लेवल ना हो, 50% हो, या आधा अधूरा ट्रस्ट करते हो, हर बात पे ट्रस्ट ना फेवर ना करते हो आपको, लेकिन कुछ बात जो लॉजिकल हो, जेन्युइन हो, उस पर आपका फेवर करते हो, तो ऐसे लोग जो 50% आपके ऊपर ट्रस्ट करते हो, तो ऐसे लोगों की जो लिस्ट आप बनाओगे उनको वार्म लिस्ट में कैटेगराइज कर दोगे, ठीक है। और बचे खुचे जितने भी लोग रहेंगे ना, जो जिनको आप जानते हो लेकिन ट्रस्ट की बात बहुत दूर दूर तक नहीं आती, ठीक है ना, तो वैसे लोगों की जो लिस्ट होती है वो कोल्ड लिस्ट होती है, जिनसे कभी कभार आपने मुलाकात हुई, जो स्ट्रेंजर लोग होते हैं, मुलाकात होगी, बस आपकी लिस्ट में वो लोग शामिल हो गए हैं, ठीक है ना। अब तीन लिस्ट बनाने का फायदा क्या दोस्तों? जो 100% फेथ करते हैं उनके पास जब ये सिस्टम लेकर जाएंगे ना, तो 100% उनकी ज्वाइनिंग होती है। अगर आपके पास अगर मान लीजिए 15 से 20 लोगों की लिस्ट है, तो मे भी 10 लोग उसमें कनेक्ट हो जाएंगे। अगर 20 लोग की भी लिस्ट है ना, तो कम से कम 10 लोग आपके साथ सिस्टम में कनेक्ट हो जाएंगे। तो आप स्टार्टिंग में जब आप बिजनेस को स्टार्टअप करते हो, तो आपके पास आप रहते हो सिंगल, आपके पास टीम नहीं रहती। जब आपके पास धीरे धीरे टीम बनना स्टार्ट हो जाती है, तो आपके पास 1%, 2%, 3%, 4%, क्योंकि हार्ट लिस्ट पे जब आप काम करोगे स्टार्टिंग में, आपके पास जो क्या होता है ना, नॉलेज कम रहता है, एक्सपीरियंस कम रहता है, सिस्टम के बारे में जानकारी कम रहती है, तो आप लोगों को अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाते, ठीक है ना। तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता। वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? जब आप हॉट लिस्ट पे वर्किंग करोगे। जब हॉट लिस्ट पे वर्किंग करोगे तो आपके साथ साथ धीरे धीरे टीम बनना स्टार्ट हो जाएगी। जब हॉट लिस्ट मान लीजिए आप 20 लोग की लिस्ट है, उसमें से 10 लोग कनेक्ट हो गए, तो अब आपके पास क्या होगी? 10 लोग की टीम होगी, और 10 लोग के रिस्पेक्टिव में आपका जो इनकम होगा वो इनकम होगा। मान लीजिए कि 200, 400, $500 की आपने इनकम भी कर ली, ठीक है ना, 10 लोग के माध्यम से। तो अब आपके पास क्या हो गया? जो जो पहले जीरो टीम थी, अब आपके पास टीम होगी और साथ में रेवेन्यू हो गया। अब किसके पास आप जाओगे? अब वार्म लिस्ट के पास जाओगे। अब सेकंड लिस्ट पे आप जब वर्किंग करना स्टार्ट करोगे, अब यहाँ पे क्या देखोगे आप कि ये जब इनको जब इस सिस्टम के बारे में बताओगे, तो ये ट्रस्ट नहीं करेंगे, ये बोलेंगे आप दिखाओ आपने कमाया क्या। तो आप उनको दिखा सकते हो कि मुझे 5 दिन हुआ, 10 दिन हुआ, 1 महीने हुआ, अब देखिए मेरे 10 लोगों की टीम हो चुकी है और ये मेरा रेवेन्यू हो चुका है, ठीक है। मान लीजिए $500 आपने अर्न कर लिया, ठीक है, और 10 लोग की टीम होगी, तो आप उनको बता सकते हो कि 10 लोग की टीम होगी और $500 मैंने कमा लिया है यहाँ से, ठीक है। तो वो लोग, उसमें से भी कुछ लोग जो रहेंगे जिनको इस तरह के प्लेटफॉर्म की
रेवेन्यू अगर 500 था, 500 डॉलर और प्लस कर लीजिए इसमें, अब डॉलर जो हो गए आपके $1000 हो गए। अब दो लिस्ट आपकी फिनिश होगी, अब जो तीसरी लिस्ट बची, अब इन लोगों को जब इस सिस्टम के बारे में डायरेक्ट आप जूम मीटिंग में कनेक्ट करोगे या अपने अपलाइन के माध्यम से चीजों को प्रेजेंट करोगे, तो इन लोगों को विश्वास नहीं होगा। वो सबसे पहले सिस्टम को जांचना स्टार्ट करेंगे, सच में जो सिस्टम प्लेटफॉर्म के बारे में हम बता रहे हो 100% जेन्युइन है कि नहीं, पहले वो क्रॉस चेक करेंगे। एक बार मीटिंग में आएंगे, 2 बार आएंगे, 3 बार आएंगे, फिर किसी सगे संबंधी से पूछेंगे या कोई जानने वाला करने वाला होगा उससे पूछेंगे। देन उनके बाद जब माइंडसेट उनका क्लियर होगा, फिर वो बंदे आएंगे। तो ये प्रक्रिया जो कोल्ड लिस्ट होती है सबसे बड़ी लिस्ट होती है, और ये कोल्ड लिस्ट हमारी बढ़ती जाती है क्योंकि हम बार बार स्ट्रेंजर लोग से मिलते जाते हैं, उनसे हमारा कांटेक्ट होता रहता है। सोशल मीडिया आज हमारा सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, वहां से ज्यादा से ज्यादा लोगों से हम कनेक्ट होते हैं और हमारी ये लिस्ट बढ़ती जाती है। और ये इस हिसाब से यहाँ पे वर्किंग करते जाते हैं। तो हमारे पास एक छोटी मोटी उस समय पे जब हम कोल्ड लिस्ट पे वर्किंग करते हैं तो हमारे पास एक टीम साइज होती है, अच्छी रेवेन्यू हो जाती है। फिर हम वर्किंग करते जाते हैं तो जो ड्रीमर लोग होते हैं वो हमसे कनेक्ट होते हैं और हमारे साथ कंधा से कंधा मिला के बिजनेस को आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और हमारे बिजनेस को भी आगे बढ़ाते हैं। तो होपफुली दोस्तों यहाँ तक आप लोग को क्लियर हुआ होगा कि अपनी लिस्ट बनानी है। अब जब आपने अपनी लिस्ट बना ली, उनको इनवाइट कैसे करना है। देखिए, हमें लगभग 4 तरह के लोग मिलते हैं। एक हाउस वाइफ मिल जाएंगे, एक स्टूडेंट मिल जाएंगे, एक जॉब पर्सन मिल जाएंगे और एक नेटवर्कर मिल जाएंगे। जब हम उनको इनवाइट करते हैं सिस्टम के बारे में, तो उनको सबको इनवाइट करने का तरीका भी भिन्न भिन्न होता है। लेकिन इनको अगर एक रामबाण तरीका की हम अगर बात करें, तो एक रामबाण तरीका सबको एक ही तरीके से आप इनवाइट कर सकते हो। वैसे सबको अलग अलग तरीके से इनवाइट किया जाता है, लेकिन एक फार्मूले को भी अगर आपने रट्टा मार लिया, तो इस फार्मूले से भी आप सभी तरह के लोगों को इनवाइट कर सकते हैं। वो जो फार्मूला है, फॉर्म फार्मूला उसको बोलते हैं। अब मतलब हो गया, सबसे पहले किसी से आप जब बात करते हो ना, तो सबसे पहले उससे आप क्या बोलते हो या बात किसके बारे में करते हो, उसके फैमिली के बारे में बात करते हो या उसके बारे में बात करते हो कि आप कैसे हो, आपके घर परिवार में लोग कैसे हैं। तो सबसे पहले एफ मतलब आपको फैमिली के बारे में बात करना है। सेकंड ओ मतलब हो गया ऑक्यूपेशन, मतलब जो भी व्यवसाय से बिलोंग करते हैं, चाहे जॉब करते हो चाहे खुद का व्यवसाय है, जो भी चीजें करते हैं उसके बारे में बात करना है कि आपका जॉब कैसा चल रहा है, आपका व्यवसाय कैसा चल रहा है। तो सामने वाला बताएगा अच्छा या बुरा हो, तो आपको माहौल का पता लग जाएगी सच में बंदे के पास कैसा माहौल, अच्छा माहौल है बुरा माहौल है, ठीक है ना। तो उसके बारे में पता चल जाएगा। या उसका जॉब अच्छा नहीं चल रहा तो आपको वीक पॉइंट पता चल जाएगा। जॉब अच्छा नहीं तो मे बी या तो चेंज करने का सोच रहा है बंदा, या तो कुछ अलग प्लेटफॉर्म को ढूंढ रहा है जहां से कम सरदर्द में अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया जा सके, ठीक है। फिर आप बात करोगे, थोड़ा सा उसका माइंड डाइवर्ट करोगे। और मतलब रिक्रिएशन, मतलब मार्केट में जो भी नई चीजें घटित हो रही है, जैसे अभी इस समय बांग्लादेश का न्यूज बहुत तेजी से चल रहा है, न्यूज पे दिखाए जा रहे हैं वहां पे जो सत्ता तख्ता पलट हुआ है, इस तरह की एक्टिविटी या नई मूवी आई है या पॉलिटिक्स में क्या चीजें चल रही हैं, या जिस भी क्षेत्र से जो सामने वाले बंदे को आपको पता है उसके इंटरेस्ट के बारे में, तो उससे रिलेटेड चीजों को आप उससे बात कीजिए। सामने वाला अगर मूवी में इंटरेस्ट रखता है तो मूवी के बारे में बात कीजिए, सामने वाला अगर पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखता है तो उसके बारे में बात कीजिए। उसका माइंड डाइवर्ट कीजिए कि मतलब कि आप उसको कभी भी ये चीज नहीं भनक लगना चाहिए कि आप किसके लिए बात करने आए हो, पैसे के लिए, मतलब अपने बिजनेस के बारे में बात करने के लिए। उसको नहीं लगना चाहिए। सबसे पहले आप फैमिली के बारे में बात कर लोगे तो फैमिली में लोग कैसे हैं आपको पता लग जाएगी। नहीं, फैमिली में सब लोग अच्छे हैं, चलो फैमिली अच्छी है तो मतलब ये अच्छा टाइम है, अच्छा मूड है बंदे का, बात कर सकते हैं। फिर व्यवसाय कैसा चल रहा है तो आपको वो पॉइंट, वीक पॉइंट उसका पता चल जाएगी सच में कि इसके व्यवसाय में प्रॉब्लम चल रहा है नहीं चल रहा है, तो इसको विजन बताने की भी जरूरत है या नहीं जरूरत है, तो वो बात कर सकते हो। तीसरा मनोरंजन या जो भी उसका टॉपिक है रिक्रिएशन का, उसके हिसाब से उसको डाइवर्जन करोगे, मतलब उसका माइंड डाइवर्ट करोगे। यार मैं स्पेशली इस चीज को करने के लिए नहीं आपके पास आया था, उसको ये इंट्रोड्यूस कराओगे आप, ठीक है ना। तो जहां से वो कन्वर्ट होगा, फिर उसके बाद में लास्ट में लेकर आओगे मनी। अगर आपको लगा नहीं ये बढ़िया सिचुएशन है, मतलब ये कन्वर्सेशन या बिजनेस को बताने का अच्छा टाइम है, फिर उसको आप बताओ पैसे के बारे में। अरे यार मुझे याद आया कि जैसा आपने बताया कि आपका जॉब अच्छा नहीं चल रहा है, तो यार मैं भी एक ऐसे प्लेटफॉर्म के को से कनेक्ट हुआ हूँ जहां पे ऑनलाइन इस बिजनेस को हम बैठ के घर किसी भी कोने से बैठ के या अपने पार्ट टाइम में या जो भी हमारे पास 1-2 घंटे रेवेन्यू टाइम पर बचता है, उस टाइम को यूज करके एक अच्छा घर पे बैठे बैठे एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो सामने वाला इंटरेस्टेड रहेगा क्योंकि आपने उसके दुखती नस पे आपने हाथ रख दिया उसका, ठीक है ना। तो बोलेगा भाई कौन सा ऐसा सिस्टम है बताओ जो अपने फ्री टाइम में कर सकते हैं बिना किसी किसी चीज को डिस्टर्ब किए, तो आपको मौका मिल जाता है, आप उनको मीटिंग में इनवाइट कर लीजिए। तो इस ये कुछ बेहतरीन पॉइंट है जिसकी वजह से आप उनको अपने बिजनेस में इनवाइट कर सकते हैं। जब आप उनको इनवाइट करेंगे मीटिंग में, तो मीटिंग में भी इनवाइट करने के 3 तरीके होते हैं। पहला जो होता है कि 1-to-1 तरीका होता है। 1-to-1 तरीका मतलब अगर आपको प्लान देना आता है, अगर प्रेजेंटेशन देना आता है,
है, तो आप उनको वन टू वन जहां पे उनसे बात होगी तुरंत ही उनको प्लान दिखा दीजिए, क्योंकि बोला जाता है जब लोहा गर्म होता है ना, तभी हथौड़ा मारना चाहिए। तो अगर उनको तुरंत बताना है तो तुरंत बता दीजिए, अगर आपको प्लान देना आता है तो। अगर आपको नहीं देना आता है तो आप उनको कहाँ पे इन्वाइट करोगे, जो हमारा 8:30 बजे का शाम का इवनिंग का जो सेशन होता है उसमें, जो प्लान प्रेजेंटेशन होता है उसमें आपको इनवाइट करना। तो उनके उनके फोन में अगर जूम है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो जूम इंस्टॉल करा दीजिए। फिर हमारा जैसे लिंक आता है, लिंक लिंक के माध्यम से उनको इनवाइट कर दीजिए। तो वो ऑलरेडी शाम की मीटिंग में आएंगे, वहां पे ये प्रेजेंटेशन को देखेंगे, समझेंगे, फिर जो डाउट्स रहेगा मीटिंग के बाद उनको आप कॉल कीजिए, क्लियर कीजिए और बिजनेस में कनेक्ट कीजिए। अब तीसरा होता है ग्रुप मीटिंग। ग्रुप मीटिंग दो तरह से होती है। एक, आप तो अपने लोगों को, जितने भी न्यू प्रोस्पेक्ट हैं उनको आपने गैदरिंग एक जगह इकट्ठा किया और अपने मेंटर को बुला लिया, जो आपके नियर डियर कहीं हैं तो उनको बुला लिया और उसके माध्यम से ग्रुप मीटिंग कर लिया। या तो उसके बाद हमारा जो एक होता है होम मीटिंग, या तो किसी पर्सन से आप घर, मतलब आपने बोला तो बंदे ने बोला यार मेरे घर पे ही आ जाओ, मुझे बताओ जो भी बताना है, तो आप उनको होम मीटिंग भी कर सकते हो, होम मीटिंग भी प्रोवाइड कर सकते हो। अगर आपको देना आता है, होम मीटिंग करना आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो अपने एक्टिव मेंटर के साथ जाइए। तो ये कुछ बेहतरीन तरीके हैं जिससे आप उनको मीटिंग में इन्वाइट कर सकते हो, और इन्वाइट करके चीजों को दिखा सकते हो, अपने प्लान को दिखा सकते हो, अपने बिजनेस के बारे में जो भी जो प्रेजेंटेशन है वो उनको दिखा सकते हो, जिसके बाद उनका माइंडसेट बनेगा कि तुरंत करना है या कुछ देर बाद करना है। कुछ देर बाद मतलब एक दिन दो दिन का बाद, जो कि हमारा फॉलोअप में पार्ट होता है। जैसे आप प्रेजेंटेशन दिखाओगे उसके बाद उनसे फॉलोअप लोगे। ये जो फॉलोअप होना होना चाहिए आपका 24 घंटे के भीतर ही होना चाहिए, क्योंकि हम जो भी नई चीजें सीखते हैं या देखते हैं वो 24 घंटे तक हमारे पास है। नहीं नहीं, या जो भी आप मानते हो, जो भी चीजें हम देखते हैं सुनते हैं ना, 24 घंटे तक है हमारे माइंड या मस्तिष्क पटल पे बनी रहती है, उसके बाद वो डिसअपियर हो जाती है, गायब हो जाते हैं। तो बोलते हैं ना, जब लोहा गर्म हो तभी हथौड़ा मारना चाहिए। जब आपने प्लान दिखाया ना, तभी उस चीज को दिखाना चाहिए, या तो उसी उस चीज के बारे में डिस्कस करना चाहिए। तो सामने वाला बोलेगा ये पॉइंट मुझे समझ में आया, ये पॉइंट मुझे समझ में नहीं आया। जो नहीं समझ में आया उसको क्लियर कीजिए, उसके बाद उसको बिजनेस के साथ कनेक्ट कीजिए। और कुछ पर्सन ऐसे होंगे जो आपसे टाइम मांगेंगे, तो उनको फॉलोअप कीजिए, ठीक है ना। उनका फॉलोअप कीजिए वन टू वन, मतलब डेली बेसिस पे उनको, जो हमारे यहाँ से पेमेंट का स्क्रीनशॉट होता है वो आप उनको शेयर कीजिए। बिजनेस के जो बेहतरीन पॉइंट है, ब्लॉकचेन क्या होता है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ बेहतरीन वीडियो आपके पास पड़े हैं, तो वो उनको शेयर कीजिए। बिजनेस से रिलेटेड जितने भी अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं, या वीडियो है या कोटेशन है, उनको शेयर कीजिए, जिससे उनको कंफर्म हो सके या चीजें थोड़ा और क्लियर हो सके दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, जैसा हमारे पास थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो गया, फिर भी मैं 1 मिनट का और टाइम लूंगा आपसे। अगर आपने ये सारे पॉइंट उनसे डिस्कस कर लिए, फिर उसके बाद वो बंदा आपके साथ सिस्टम में कनेक्ट हो जाता है, फिर उसके बाद आपको क्या काम करना है, तो सबसे पहले आपको एक ये काम करना है। वो कौन सा काम करना है ज्वाइन के बाद? सबसे पहले उनको डेली का कमिटमेंट ले लेना है, किस चीज का, कि मॉर्निंग और इवनिंग में जो हमारी मीटिंग होती है ना, उसमें आपको आना है। सुबह 7 बजे, रात को 8:30 बजे का 100% कमिटमेंट आपको ले लेना कि मीटिंग किसी भी हाल में आपको मिस नहीं करनी है। क्योंकि जो हमारा ये बिजनेस है, लर्निंग का बिजनेस है, आप जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक आप जीतोगे नहीं। तो सीखना जरूरी है। तो सीखने के लिए ऐसा नहीं कि एक दिन आपने अटेंड किया अगले दिन नहीं अटेंड किया, आपको डेली बेसिस पे, क्योंकि हर दिन नए नए टॉपिक्स होता है हमारे पास, और नई नई चीजें आती है, नए प्रेजेंटेशन आता है। हो सकता है कि पहले दिन किसी प्रेजेंटर ने आपको प्लान बताया, आपको नहीं समझ में आया, लेकिन अगले अगले दिन किसी दूसरे प्रेजेंटर ने आपको प्लान बताया, आपको वो चीज बहुत अच्छे से समझ में आ गई। तो किसी दिन आपको मिस नहीं करना है, हर दिन आपको ट्रेनिंग का या मीटिंग का पार्ट बनना है, हिस्सा बनना है। फिर उसके बाद आपको सबसे पहले चुनाव करना है एक अच्छे मेंटर का, जो आपके एक्टिव अपलाइन जिन्होंने ज्वाइन कराया, अगर वो आपके साथ है तो वेल एंड गुड। नहीं, अगर है किसी कारणवश बिजनेस को उन्होंने क्विट कर दिया है, छोड़ दिया है, तो उनके ऊपर जस्ट ऊपर जो भी आपको लगता है कि ये एक्टिव मेंटर है या एक्टिव अपलाइन है, तो उनके साथ कनेक्ट हो जाइए और बिजनेस उनसे सीखते रहिए और उनके साथ करते रहिए। अब उनके साथ मिलकर आपको क्या काम करना है? टीम वर्क करना है। और इस बिजनेस में बड़ी सक्सेस अगर आपको लेनी है, तो सबसे पहले दो ही चीज पे आपको काम करना है, अपने लेवल्स पे काम करना है। अगर छोटे पैकेज से आपने स्टार्टअप किया है तो उस पैकेज को अपग्रेड कीजिए, बड़ा कीजिए। अगर आपने दो लेवल से एक एक लेवल से स्टार्टअप किया, तो उसको कम से कम 5-5 लेवल तक लेके